बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए करेले और कीमा की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो कि गर्मियों में हर घर में बहुत कसरत से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना है। तो मैंने 1 kg करेले लिए हैं, तो सबसे पहले हम उसे छील लेंगे अच्छी तरह से और काट लेंगे। तो मैं इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं छीलती, बस थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से उतार। बस करेले फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, तो मैं ख़राब हिस्सा बस उतार रही हूँ छुरी की मदद से और कटर से बस थोड़ा थोड़ा से इनको छील रही हूँ और उसके बाद दोनों साइडों से काट के तो इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। तो क्योंकि अगर छिलके उतार दिए जाए ना करेले के तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इनके सारे विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो करेले करेले खाने का असल फ़ायदा छिलकों के साथ ही होता है और इंशाल्लाह ताला अगर आप छिलकों के साथ भी पकाएंगे तो ये कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। मेथड सेम यही होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह ताला आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और वो बच्चा और वो बड़ा भी करेले खाएगा जो इसे कभी भी पसंद नहीं करता। इंशाल्लाह ताला ये इतने टेस्टफुल बनेंगे कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बस मैं करेलों के बीज निकाल लूँगी, जो बीज ख़राब होंगे, जो बीज सॉफ्ट होते हैं वो भी नहीं निकालते, वो भी हम साथ ही काट लेंगे। तो ये देखें, आप करेलों को अपने तरीके से भी काट सकते हैं जैसे आप इन्हें काटते हैं। मैं बस इनको गोल गोल काट रही हूँ, थोड़ा मोटा मोटा काट रही हूँ, मैं ज़्यादा बारीक इनको नहीं काट रही। तो बस यहाँ पे सारे करेले कट चुके हैं, तो अब मैं इन्हें एक बाउल में ऐड करूँगी। यही वो ट्रिक है कि जिससे हमारे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को वॉच करना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप भी सेम ऐसे ही करेले कीमा बना के रेडी करेंगे। बाउल में करेले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टीस्पून भर के नमक के। नमक ऐड करने के बाद हमने हाथों से बहुत अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह करेलों में डिज़ोल्व हो जाए। तो बस जब नमक अच्छी तरह से हल हो जाएगा हम इसमें बर्फ़ ऐड कर देंगे थोड़ी सी। अगर आपके पास बहुत चिल्ड पानी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इतना ठंडा पानी नहीं था, इसीलिए मैंने बर्फ़ को ऐड करके पानी ऐड कर दिया है। तो बस आपने पानी इतना ऐड करना है कि हमारे करेले अच्छी तरह से डूब जाएं और इनको बस आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए साइड पे कर देना है और उस वक्त तक आपने अपने कीमे को रेडी कर लेना है। बस इतना ही हमने इनको नमक लगाना है जितनी देर में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और आधी प्याली दही की है मेरे पास और 3 पाव मटन का कीमा है। तो कीमे को अच्छी तरह से मैंने धो के तो उसको ड्रेन कर लिया। 2 मोटी इलायचियाँ और 2 छोटे छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। बस अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया और इसमें हाफ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मोटी इलायचियाँ, 2 छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े और साथ ही मैंने इसके कीमा ऐड कर दिया है जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के तो उसका पानी ड्रेन कर दिया है। मैं कीमा धो के इस्तेमाल करती हूँ, बाज़ लोग नहीं करते, लेकिन मैं कीमा भी हमेशा धो के उसका पानी ड्रेन करके फिर इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो बस अब हमने कीमे को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और लगभग 15 से 15 मिनट तक हमने फ्राई करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। कीमे को आपने इतनी अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। तो यहाँ आप अदरक और लहसुन काट के भी ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बस अब मैं फिर इसको अदरक और लहसुन को भी साथ ही फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से ताकि उनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और उनका कलर भी चेंज हो जाए। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हमें कीमा फ्राई करते हुए।
तो आधा तो मेरा ख्याल ये ऐसे ही डन हो चुका होगा। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी का। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया। थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का। और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे। तो इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा कम लग रहा था ऑयल। तो आप चाहें तो आप घी में भी इन्हें पका सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइस की शक्ल में काटा हुआ है। ये तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो साथ ही मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी किस किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। हमारा तो यहाँ का मौसम लाहौर का बहुत ज़बरदस्त हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्मी ख़त्म हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में, अब तो काफ़ी मौसम चेंज हो गया। अब हवा ठंडी शुरू हो गई है, एसी कम अज़ कम एसी बंद हो गए हैं। तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। तो आप चाहें तो ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटा के देखा तो हमारा कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि एक दो टमाटर हैं जो कि अभी ना सॉफ्ट नहीं हुए। तो आप चाहें तो टमाटर ब्लेंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइम कीमे को लगता है ये हो ही जाते हैं डन। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन हाफ प्याली के करीब दही का। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के तो फिर ऐड करना है। और बस दही ऐड करने के बाद भी हम इसे मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी को इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्द बन जाती है। बस मैं इसको थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि दही जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से कीमे के साथ भुन जाए और उसका पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो लगभग 4 से 5 मिनट बाद मैं इसको कवर करके तो साइड पे कर दूंगी। और अब मैंने एक और पैन लिया है जिसमें हमने करेलों को फ्राई करना है। तो करेले मैंने अच्छी तरह से धो के तो उन्हें निचोड़ लिया, मलमल के कपड़े में बांध के तो उन्हें अच्छी तरह से मैंने, ताकि उनका सारा पानी खुश्क हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप निचोड़ेंगे उतने ही मज़े के हमारे करेले बनेंगे। अब पैन में तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच के कुकिंग ऑयल का ऐड किए हैं और उसमें मैंने करेले ऐड कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो बस अब हमने इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको जलाना नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको हमने कितना फ्राई करना है। बस हल्का सा कलर चेंज होने पे इनको उतार लेना है। और फ्लेम को भी आपने मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और साथ साथ इनको मिक्स करते जाना है। मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं करेले फ्राई करते हुए। तो अब यहाँ पे देखें हमारे करेले कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, इनकी ज़रा सी भी करवाहट नहीं होगी, ये बहुत टेस्टफुल बनेंगे।
तो बस ये देखें यहाँ पे हमारे करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इन्हें उलट पुलट के देख रही हूँ कि अगर कोई करेला रह गया तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस तकरीबन हमारे 6 से 7 मिनट लगे इनको फ्राई करने में। तो अब मैंने इन्हें कीमे में ऐड कर दिया है। कीमे में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया और 4 से 5 सब्ज मिर्चें जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। मोटी मोटी सब्ज मिर्चें। प्याज इस स्टेज पे आके कच्चा ही ऐड करना है और सब्ज मिर्चें भी कच्ची ऐड करनी है। इनका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लेके उसको स्लाइस में काट के तो वो भी ऐड कर दिया है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप मेरे ही बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बनेगी। तो बस अब इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। सिर्फ दम लगा के हमने अब इनको रखना है। हमने इन सब्जियों को जो एंड में डाला है इनको गला नहीं देना, इनको खड़ा खड़ा रखना है। तो बस जी यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। हमारे करेले और कीमा बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी कुछ ना पूछें, बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी बनके रेडी हुई है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, लेकिन आप अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे वापस आके फीडबैक देंगे कि कितने ये मज़े के करेले कीमा बनके रेडी हुए हैं। तो बस अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ में सुरख मिर्च बहुत कम देखने को मिलेंगी क्योंकि मैं सुरख मिर्च बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ जो फास्ट फूड है और रोस्ट वगैरह में मैं ऐड कर लेती हूँ, लेकिन सब्जियों में, चिकन में, मटन में या बीफ में मैं सुरख मिर्च ऐड नहीं करती, ना ही हम लोग पसंद करते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा करेले कीमे का सालन बनके रेडी हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला जो कि हमारा घर का बना हुआ है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक बारीक काट के। तो रोटियों के साथ, गर्मा गर्म रोटियों के साथ ये रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल लगती है। आप बनाएं और मेरी तरह इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।